अब देखो हम नेक्स्ट अपना करने जा रहे हैं प्रिंसिपल, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स। ठीक है, कौन सा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऑर्बिटल को जैसे मैं एक डब्बे के रूप में बना लूं, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। अगर एक ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूमेगा, दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो देखो वो ज्यादा एक दूसरे के पास आ सकते हैं, तो सेम चार्ज के हैं तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या है, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा? ऑपोजिट स्पिन्स के होते हैं। कभी भी देखो इस तरीके से नहीं भरना है कि तुम दोनों को ऊपर बना दो या दोनों को नीचे बना दो। इस तरीके से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल ऑर्बिटल्स में नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल है बिल्कुल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब थर्ड देखेंगे। थर्ड होता है हमारा हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल, ये तीनों ही बेटा बहुत अच्छी तरह से तुम्हें याद करनी है, बिल्कुल एक चाहे रट लेना ऐसे का ऐसा, एक भी अक्षर इसका छोड़ना नहीं है। अच्छे से बेटा लर्न करनी है और अच्छे से समझनी है, अच्छे से अप्लाई करने भी सीखनी है। ठीक है, ये तो आते ही आते हैं बेटा पेपर में, इन तीनों में से कोई एक तो आता ही आता है, 2 भी आ जाते हैं। तो थर्ड वन इज हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखो ये क्या कहता है। अब इसके लिए ना हम थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग बताया था ना हम ये किस लिए कर रहे हैं, हम एक तरीके से एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि नाइट्रोजन को हम ले, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होगा सबको, कितना होता है? 7। ठीक है, तो 7 उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब तुम्हें ये बात भी शुरू में बता रखी है मैंने कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना ही तो सीखना है। ठीक है, तो पहले हमें ये जानना है कि जिस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसके बराबर होंगे? वो उसी के ही परमाणु क्रमांक के बराबर हैं, जो तुम्हें 30 तक याद, देखो मैंने तो कराए हैं, अब देखते हैं कितनों को याद रहता है। बेटा याद रखनी है ये। ठीक है, तो अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने ये तीनों रूल समझ रखे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। देखो बेटा कैसे कैसे भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। क्यों? ऑफ बो प्रिंसिपल से हमने देख लिया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? 1s में भरा जाता है। ठीक है, तो हम एक ऑर्बिटल के लिए एक डब्बा बनाएंगे। देखो ये इसके नीचे हम नाम लिख देंगे कि सबसे पहला ऑर्बिटल हमने उठा लिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, जो सबसे कम एनर्जी का है वो कौन सा है? 1s। 1s ले लिया, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 7 में से इसमें कितने भर जाएंगे? 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक ऊपर की तरफ बनाओगे एक नीचे की तरफ बनाओगे। भर दिया 1s। फिर अगला ऑर्बिटल हमारा कौन सा है? 2s। ठीक है, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? हर ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे। अब तुम यूं नहीं कि सब में 2 2 भरते चले जाओ, मतलब जितने हैं उतने ही भरने हैं, 7 से ज्यादा नहीं भरने अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूं तो। ठीक है, ये बात समझ के चलना। तो नाइट्रोजन के हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 तो आ गए 1s में, 2 आ जाएंगे 2s में, आ जाएंगे बेटा, समझ में आई बात? अब अगला कौन सा होता है हमारा? 2p। अगर ऑफबो के हिसाब से देखो तो जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है वो क्या होते हैं हमारे? 2p। ठीक है, अच्छा अब जब हम 2p को करने जा रहे हैं तो 2p के अंदर क्या है तुम्हें पता है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो तीनों को हम एक साथ बनाएंगे। तुम कहोगे क्यों एक साथ बना? क्योंकि ये एक ही सबशेल के हैं, यहां हर्ट्ज रूल लगेगा। देखो ऐसे सबशेल्स जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? p है, d है और f है, क्योंकि s सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। d में कितने होते हैं? 5 होते हैं। f में कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही सबशेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब की एनर्जी बेटा बराबर होती है। दे आर ऑफ इक्वल एनर्जीज।
और इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। समझ रहे हो? मतलब ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं? डीजेनरेट मतलब इन सब की एनर्जी बराबर है। तो एक ही सबशेल के अंदर अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो उनको हम बिल्कुल एक साथ बनाते हैं, क्योंकि उन सब की एनर्जी बराबर है। तो अब आगे जो इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो वो इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं। अब कैसे पहुंचाने हैं, यहाँ हंस रूल है। देखो 4 भर दिए हमने, नाइट्रोजन के हमने 4 भर दिए, बचे कितने हैं? 3। अब वो 3, देखो 3 मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे भी बना सकते हैं ना। वो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि भाई मैंने इस तरीके से कर दिया, भाई पहले में 2 भर दिया, अगले में 1 भर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ना। पर ये दोनों ही तरीके गलत हैं। ना तो ये इसका सही तरीका है 2p को भरने का, मतलब ऐसे सबशेल को भरने का जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं, ना ही ये तरीका सही है। ठीक है, सही तरीका है बेटा ये कि हम इनको ऐसे भरें। ठीक है, आप कहोगे कि क्यों मैम आपने ऐसे क्यों भरा? ये भी तरीका गलत है। देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं ना, तो मतलब 2 को ऊपर बना देते, 1 को नीचे बना देते, मान लो ऐसे। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ओनली दिस इज द करेक्ट मैनर फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल विच हैव मोर देन 1 ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो अब इनमें क्या क्या कमियां हैं। देखो इसमें तो हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही गलत हो रहा है, क्योंकि वो कहता है एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तो ये तो इसलिए हमारा एक तरीके से रॉन्ग हो गया आगे। फिर ये दोनों क्यों गलत हैं? ठीक है, देखो क्या होता है हमारा बेटा कि जब इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर इक्वल है, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, दे आर ऑफ सेम चार्ज, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जितना हो सके एक दूसरे से बेटा दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। तुमको दूर दूर रहने की करे तो इनमें 2-2 क्यों भरे, सब में पहले 1-1 ही भरते। दूर दूर भी रहना है और उनको न्यूक्लियस के पास भी रहना है। अब अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, मतलब तीनों ऑर्बिटल न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर हैं, समझ रहे हो, तो तीनों में रहते हुए उनको न्यूक्लियस से बराबर अट्रैक्शन मिल रही है, तो क्यों ना खुले खुले रहें। समझ में आ रही बात? इसमें क्यों पहले 2 गए, क्योंकि ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो जितने आ सकते थे आ गए। फिर अगला ये है न्यूक्लियस के पास, तो फिर इसमें जितने आने थे आ गए। अब ये तीनों न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर है। ठीक है, ये तीनों जगहें, तीनों ऑर्बिटल दे लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। समझ रहे हो बेटा? तो इसमें क्या है, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर बराबर है, तो ये आराम से अपने खुले खुले रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो तीनों में अगर 3 हमें भरने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 है, 7 ही भरने हैं ना, तो 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, बचे कितने? 3, और 3 ही ऑर्बिटल हैं जिन तीनों में जाने के उसके बराबर चांस हैं, तो आराम से तीनों में 1-1-1-1 आएगा, क्यों 1 में 2 जाएगा। ये ही हंस रूल है। हंस रूल क्या कहता है कि इन 2 सबशेल्स विच हैव मोर देन 1 ऑर्बिटल्स, द डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब 1 में 2 डालना, द डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन, कब होगी वो? When each is singly occupied, जब सबको 1-1-1-1 मिल जाएगा तब हम किसी में 2 डालना शुरू करेंगे। समझ रहे हो? मतलब अगर किसी को खाली रखते हुए हमें 1 में 2 नहीं डालना है। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, कि द डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन आफ्टर फिलिंग ऑफ ईच ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक सबको 1-1 नहीं मिल जाता तब तक हम किसी में 2 नहीं डालेंगे। अच्छा, ये भी तुम कहो इसमें भी तो 1-1 था, ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये भी हमने देखा है बेटा कि जब अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं तो जो हमारी स्पिन्स होती हैं उनका जोड़ जितना ज्यादा से ज्यादा होता है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन होती है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से स्टेबिलिटी अट्रैक्शन की। समझ में आ रही बेटा बात? मतलब जो इनकी टोटल स्पिन्स हैं, देखो यहाँ +½ डेढ़ हो जाएगी, यहाँ पर देखो +½ और एक -½ हो गया। समझ में आ रही ना बेटा बात? तो यहाँ तो नेट हमारा आधा ही रह जाएगा। तो जितनी एक तरीके से टोटल स्पिन्स का वैल्यू अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है, भाई जब सेम में है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक ही जगह रहते हुए कैसे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, ऐसे रहेंगे।
पर जब अलग अलग ऑर्बिटल में है तो दे मस्ट बी ऑफ सेम स्पिन, या तो तीनों को ही ऊपर बनाना है या तीनों को ही नीचे बनाना है। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आ रही बेटा बात? यहां तक आई बात समझ में कि नाइट्रोजन का जो सही कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो ये है कि ये हमने बनाया 2p, ये इसके बनाए 3p ऑर्बिटल्स। जब तक तीनों को हम एक एक नहीं दे देंगे, और यहाँ एक एक ही देने से हमारा हो गया नाइट्रोजन का काम पूरा, क्योंकि नाइट्रोजन में तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, और इन तीनों में एक 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 आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं भाई, आगे भी, अब जैसे कि अब मैं तुम्हें बताऊं बच्चे क्या गलती करते हैं, ये बात आ गई समझ में? दिस इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि इन p, d एंड f ऑर्बिटल्स, ठीक है, द डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक में 2 डालने की प्रक्रिया, द डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन आफ्टर फिलिंग द ईच ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक सबको हम एक एक नहीं दे देंगे तब तक किसी में 2 नहीं डालेंगे। ये है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है बच्चा? मल्टीप्लिसिटी वर्ड है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब उनका जो टोटल जोड़ है वो मैक्सिमम आना चाहिए निकल के, चाहे पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है, बट वो उसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, जब अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहेंगे तो दे शुड बी ऑफ सेम स्पिन, ताकि टोटल उनकी स्पिन मैक्सिमम आए। दैट इज द एनर्जेटिकली मोस्ट एक तरीके से मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर एनी एटम फॉर इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, एक एटम की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्थिरता के लिए स्पिन्स का अगर टोटल ज्यादा आ रहा है हमारा एक तरीके से एडिशन, तो वो उसके लिए एक स्टेबल कंडीशन होती है। ठीक है, अब जब सेम में है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जब अलग अलग है तो वो सेम स्पिन में रहेंगे। आ रही बेटा बात समझ में? तो ये हमारा क्या है? हंट्स रूल। अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं, अब मान लो मुझे ऑक्सीजन का करना है, ठीक है, ऑक्सीजन पर आ गए, ये हो गए या तीनों रूल तुम्हारे। ठीक है, तीनों ऐसे तुम्हें याद करने हैं, समझ में होपफुली आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, मान लो क्या 8 ही होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो भर चुके हैं, अब 8वां भरना है। 8वां कहाँ आएगा? 8वां यहाँ आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगला उठा लेते हैं और वो के हिसाब से देखें, उनको ये लग रहा है कि मैंने कहा सब में एक एक ही डालना है, फिर मैंने ये भी कहा है कि सब में एक एक डालने के बाद डबलिंग करनी शुरू करनी है, कि डबलिंग करनी जब भी शुरू करनी है जब सबको एक एक मिल जाए। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए एक एक रखना है भाई, अगर किसी में 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर तो इनको भी 2-2 इनको भी लेना पड़ेंगे भाई, और क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ना, बजाय कि जो अगला हमारा 3s होता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर क्यों जाएगा न्यूक्लियस से, जब तक उसको यही जगह मिल रही है तो यही भरेगा। यहाँ पहले सब में एक एक इसलिए भरा क्योंकि सबकी बराबर न्यूक्लियस से दूरी थी इन तीनों की, तो इसलिए खुले खुले बैठ गए। अब आया अगला मेंबर, अगला इलेक्ट्रॉन आया, तो अगला इलेक्ट्रॉन दूर क्यों जाएगा, इनमें से ही किसी में जाएगा। समझ रहे हो? तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा, 2p के अंदर कितने आएंगे? ऐसे 4 आ जाएंगे, एक के अंदर हमने 2 कर दिए। ऐसे ही फ्लोरीन में 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन के केस में क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा नियोन का 10 होता है, तो नियोन के केस में फिर हम एक और यहाँ भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब जब ये पूरा भर चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में ज्यादा से ज्यादा। अब अगर हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरनी है सोडियम का, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम 3s को यूज करेंगे और अगला इलेक्ट्रॉन फिर इसमें डालेंगे। समझ में आई है कुछ बात? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा दिया है एक तरीके से। ठीक है, तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ सोडियम का भी करके दिखाया तुम्हें, फ्लोरीन का, नियोन का। तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी भी कि 4-5 दे दूंगी सिंपल बिल्कुल एलिमेंट, कि तुम उनके 4-5 कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे उसकी पिक भेजना बेटा। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? और डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा हम और भी अच्छे से समझेंगे। वैसे यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भरना है उनको एनर्जी के क्रम में, वो क्रम हम ऐसे एक लाइन में सबको बनाकर जब निकाल लेते हैं। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट रखेंगे। जब हम p d f सब शेल्स में आएंगे, क्योंकि उनमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब तक कि हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक हम किसी में 2 नहीं डालेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत?
तो अगर मान लो, अच्छा कई बार बच्चे ऐसे भी परेशान हो जाते हैं कि मतलब अब जैसे मान लो मुझे बोरोन का बनाना है, ठीक है, 5 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 4 तो यहीं भर गए, तो 5वें के लिए वो 1 बना देंगे। ऐसे नहीं करना है बेटा, क्योंकि अगला शुरू हो चुका है 2p, तो बनाएंगे तो 3 ऑर्बिटल पर भरेंगे किसी एक में खाली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब भी p बनेगा तो 3 डब्बे ही बनाओगे, क्योंकि तीनों की बराबर एक तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंस है, तीनों की बराबर एनर्जी है, तो किसी में भी जा सकता है। दिखाना किसी एक में है क्योंकि सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, ठीक है, समझ में। तो जब भी 2p बनाओगे 3 डब्बे बनाओगे, जब भी d बनाओगे 5 डब्बे बनाओगे, जब भी f बनाओगे 7 डब्बे बनाओगे, ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर बेटा?